Good morning, student. My name is Ramandeep Kaur. I am from Satyam Group of Institute Nakodar. ये लेक्चर है आपका ह्यूमन वैल्यूज़, डी एडिक्शन एंड ट्रैफिक रूल्स का। तो आज हम अपने इस लेक्चर में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रह गया था, जैसे कि हमने स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे कि वेज टू मेंटेन स्वास्थ्य। ठीक है, कि हम स्वास्थ्य को, अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन कर रख सकते हैं। ठीक है जी, तो हम वन बाय वन पॉइंट करेंगे। फर्स्ट इज प्रॉपर डाइट। हमें अपनी हेल्थ को, गुड हेल्थ के लिए एक प्रॉपर डाइट को फॉलो करना होगा, जिसमें प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो। ठीक है जी, सारे जो है वो इक्वल एक बैलेंस्ड चीज़, एक बैलेंस तरीके से जो इन्वॉल्व हो। ठीक है जी, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इससे अलावा हमारे लिए वाटर का होना भी ज़रूरी है, इन सारी चीज़ों से अलावा। पर एक पर्सन के पास क्या है कि नेसेसरी इन्फॉर्मेशन और स्किल होनी चाहिए। ठीक है जी, अपने लिए फूड को प्रिपेयर करने के लिए करेक्टली और उसको सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है जी, पर्सन के पास स्किल होगी, वो अपने लिए एक करेक्ट फूड को जो है चूज कर सके। ठीक है जी, यही जो प्रॉपर डाइट है वो ही हेल्प और सक्सेसफुल होगी हमारी गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है जी, बैलेंस डाइट जो है वो प्लान्ड होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज के साथ, प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ, और जो है अफोर्डेबल होनी चाहिए। ठीक है जी, हर एक बंदे के लिए वो चीज़ अफोर्डेबल होनी चाहिए। ठीक है जी, हमें क्या है, दूसरी जो वन शुड स्टे अवे फ्रॉम सर्टन फूड आइटम्स। ठीक है जी, जो हम हैं हमें क्या है कि जो फूड आइटम्स, जो सर्टन फूड आइटम होती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए सेफ नहीं है, जो हम जिनसे हम बीमार पड़ जाएंगे, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल कि हम वो वाला फूड जो है वो फैट जिसमें बहुत ज़्यादा फैट है, वो वाला फूड जो है वो यूज़ कर रहे हैं ओल्डर पीपल के लिए, बट वो चीज़ गलत है। हमें ओल्डर पीपल के लिए रिस्ट्रिक्ट करना होगा, जिसमें फ़ैट हो वो चीज़ हमें ओल्डर पीपल की डाइट में से रिस्ट्रिक्ट करनी होगी, ताकि हम जो है वो कोलेस्ट्रॉल के होने का जो रिस्क होता है उसको कंट्रोल कर सके। अगर हाई कोलेस्ट्रॉल होगा ब्लड में तो क्या होगा, हमें हार्ट डिसीज़ का रिस्क रहेगा। तो हमें शुगर जो है वो भी रिस्ट्रिक्ट करनी होगी, क्योंकि ये क्या है, टीथ में कैविटीज़ की प्रॉब्लम को जनरेट कर देती है। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीनिक। पर्सनल पर क्या होता है कि हमें जो अपनी डेली हमारी लाइफ है, पर्सनली हाइजीनिक करना होगा। जैसे कि हमें अपनी बॉडी को डेली बेसिस पर क्लीन करना है, क्लोथ्स को डेली बेसिस पर चेंज करते रहना चाहिए, है ना। हमें क्लोथ वियर जो हमें क्लीन क्लोथ्स जो है वो वियर करने चाहिए। नहीं, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो है ग्रोथ हो जाएगी, तो जो हमारी बॉडी पर बैड अफेक्ट पाएंगे। ठीक है जी, बैक्टीरियाज इंक्रीज हो जाएंगे, तो हमारी बॉडी जो है, हमारे क्लोथ्स हैं वो स्मेल करेंगे अगर हम डेली बेसिस पर बात नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो हमें अपने हैंड जो है खाने से पहले, खाने के बाद प्रॉपरली वॉश करने चाहिए। हमें अपने फुट और हैंड जो हैं वो सोप के साथ वॉश करने चाहिए। हम बाहर से आते हैं, ठीक है जी, तो जब बाहर से भी आते हैं, ठीक है जी, तो हमें अपने हेयर्स की, नेल्स की, ठीक है, हैंड्स की, सारी चीज़ों की प्रॉपरली रेगुलरली बेसिस पर जो है उसको क्लीन करना होगा। अगर हम इनको क्लीन नहीं करेंगे तो बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाएगी, जिससे क्या होगा, डिसीजेस हो जाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट इज डोमेस्टिक हाइजीनिक। डोमेस्टिक लेवल पर भी क्या है कि हाइजीन होना ज़रूरी है, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल वो है रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी गुड हेल्थ के लिए। ठीक है, जैसे कि हमारा हाउस है, उसके इर्द गिर्द की प्लेसेस जो है वो क्लीन होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम पेस्ट होनी चाहिए, डस्ट से फ्री होनी चाहिए, फ्लाइज नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, जो पेस्ट होते हैं वो स्पॉइल कर देते हैं हमारे फूड प्रोडक्ट को। ठीक है जी, उससे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो जाती है। तो फूड आइटम्स जो है उनको प्रॉपरली कवर्ड करके रखें, प्रोटेक्ट करके रखें। ठीक है जी, वेरियस जो है इंसेक्ट्स हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट इज गुड क्वालिटी का डिटर्जेंट पाउडर हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है जी, ये सारी फूड आइटम्स को क्लीन करने के लिए। ठीक है जी, एक अगर हम इनको वॉश्ड और क्लीनड नहीं करेंगे तो आपको पता ही है कि बैक्टीरिया जनरेट होगा, तो उससे हमें डिसीजेज होंगे। ठीक है जी, तो हमारी जो भी फूड आइटम्स हैं उनको यूज़ करने से पहले हमें उनको प्रॉपरली वॉश करना चाहिए। ठीक है जी, हर एक, ठीक है जी, वेजिटेबल, हम बाहर से कोई वेजिटेबल लाए रहे हैं, फ्रूट्स ला रहे हैं, तो उनको पहले हमें प्रॉपरली वॉश करना चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट इज़ क्लीन फूड।
बहुत सारे केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं जो प्रोडक्शन की जाती है फूड प्रोडक्ट की, ठीक है जी। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हमने ये सारे पेस्टिसाइड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इनको फ़िल्टर करना है, ठीक है। जो हम प्रिपेयर करना है फूड, उसको प्रिपेयर करने से पहले इन सारी चीज़ों को हमने क्लीन करना है। अगर कोई भी बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड में रह जाए तो विच जो हमने खाना है तो वो हमारे लिए हार्मफुल प्रूव होगा। नेक्स्ट इज़, तो उससे वो बैक्टीरिया जो है हमारे फूड्स में रह जाएंगे, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है कि हमने फ्रूट वेजिटेबल, ठीक है, खाने से पहले उनको बाहर से लाकर हमने उनको पूरी तरह बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए उनको वॉश करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट मिनट, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर अभी आपकी स्क्रीन पर आया नहीं है, मैं आपको इसकी पिक सेंड कर दूंगी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है क्लीन वाटर एंड एयर। हमें जो हम पानी पी रहे हैं वो क्लीन होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही हमारी गुड हेल्थ के लिए ज़रूरी है, ठीक है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि उन्होंने जो वाटर है उसको सप्लाई करना है सिटीज़ में, ठीक है जी। पाइपलाइंस के थ्रू उसको सिटीज़ में सप्लाई करना है। फिर ये डिपार्टमेंट जो है वो नेसेसरी प्रिकॉशंस लेगा वाटर को फिल्टर करने के लिए, ठीक है जी। उसको डी इन्फेक्ट करने के लिए ट्रीटमेंट करेगा वाटर को, फिर उसको सप्लाई करेगा, ठीक है जी। दूसरी तरफ वाटर जो रूरल एरिया में जो वाटर होता है वो सूटेबल नहीं होता ह्यूमन बींग्स की कंजम्पशन के लिए, ठीक है जी, क्योंकि वहाँ का जो सैनिटरी कंडीशन होती है वो बहुत बैड होती है, ठीक है। तो जो वाटर हमने पीना है उसको पहले हमने बॉइल्ड करना है, फिल्टर करना है पीने से पहले, ताकि जो हम उसमें से सारे हार्मफुल जो इंसेक्ट्स है उसको निकाल दिया जाए, ठीक है जी। नेक्स्ट, वाटर के साथ साथ हमें हमारे लिए प्योर हवा का होना ज़रूरी है, प्योर एयर हमारे लिए ज़रूरी है हेल्दी रहने के लिए, ठीक है। हमारा वर्क एरिया, हम यहाँ पर घर पे रह रहे हैं तो वहाँ प्रॉपर हवा आनी चाहिए, ठीक है, फ्रेश एयर आनी चाहिए, ठीक है जी। देयर आर मैनी रीज़न फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ठीक है। बहुत सारे रीज़न होते हैं जैसे कि पोल्यूशन को इंक्रीज़ करने के, जैसे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं व्हीकल से, निकलती हैं इंडस्ट्री से, निकलती हैं, तो ये हमारी एयर को पोल्यूट करती है, ठीक है। तो ठीक है, तो हमें क्या है, हमें गवर्नमेंट को और इंडस्ट्रीज़ को ऐसे टूल्स यूज़ करने चाहिए जिनसे क्या है एयर पोल्यूशंस ना हो। नेक्स्ट इज़ एक्सरसाइज, ठीक है जी। बैलेंस डाइट के अलावा, न्यूट्रिशन डाइट के अलावा एक एक्सरसाइज जो है वो भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। हम ये हमें बहुत ही बेनिफिट मिलते हैं एक्सरसाइज करने से। हमारी जो हार्ट है उसकी फंक्शनिंग स्मूथ फंक्शनिंग होती है, लंग्स की फंक्शनिंग होती है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छे से होती है, हमारे मसल जो है वो स्ट्रांग होते हैं, हमारी बोन्स जो है वो स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट इज स्लीप एंड रिलैक्सन। रेगुलर स्लीप और रिलैक्सेशन का होना भी हमारी हेल्दी लाइफ के लिए, हमारी हेल्दी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। हमें मिनिमम 8 आवर्स की स्लीप जो है वो लेनी चाहिए डेली, ठीक है जी। और इससे हम डेली हेल्दी लाइफ के लिए 8 आवर्स की स्लीप लेना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है जी। और नेक्स्ट इज़ अवॉइडिंग हैज़र्ड सब्सटेंसेस, ठीक है जी। हमें अपनी गुड हेल्थ के लिए जो भी हमें अवॉइड करने चाहिए, जो हैज़र्ड सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि तंबाकू हो गया, ठीक है जी, ड्रग्स, अल्कोहल, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना होगा, ठीक है, हमें अपनी गुड हेल्थ के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे ब्रेन पर और हमारी बॉडी पर बहुत ही बुरा हार्मफुल इफेक्ट पाती है। हमारी बॉडी इसकी कंजम्पशन की वजह से वो हमारी बॉडी जो है वो इल हो जाते हैं, डिसीज़ लग जाती हैं। जैसे जो सिगरेट है उससे हमें लंग कैंसर हो सकता है, ठीक है जी। तंबाकू से हमें कैंसर हो सकता है माउथ का, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की हमें कंजम्पशन जो है वो कम करनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स, ठीक है। बहुत सारे टाइप के एक्सीडेंट है जिसको हमने प्रिवेंट करना है, प्रॉपर हमें प्रिकॉशंस लेनी है इन सारे एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए। वेरियस एक्सीडेंट्स होते हैं जैसे कि ड्राइविंग करते वक्त कोई एक्सीडेंट हो गया, नॉन स्लिपरी फ्लोर्स, हमें ये सारे नॉन स्लिपरी फ्लोर्स बनाने हैं ताकि जब हम वहाँ फ्लोर्स पर चलें तो हमारे साथ कोई भी एक्सीडेंट्स ना हो, ठीक है जी। जो हैज़र्ड्स और जो मतलब हार्मफुल मेडिसिन होती हैं, जो
मेडिसिन भी होती हैं और कोई भी हार्मफुल चीज़ जो बच्चों को अफेक्ट करे वो बच्चों की पहुंच से हमें दूर रखनी होती है। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिंग डिसीजेस, ठीक है जी। हमारी बॉडी जो है हमें उसे डिसीजेस से प्रोटेक्ट करना है सारे नेसेसरी पॉसिबल प्रिकॉशंस को बरत कर, ठीक है जी। चिल्ड्रन को प्रॉपर उनको जो जब वो छोटे होते हैं तो प्रॉपर उनके लिए जो इंजेक्शंस बने होते हैं वो प्रॉपरली उनको लगवाए जाएं ताकि उनको डिसीज से बचाया जा सके। नेक्स्ट इज प्रॉपर एजुकेशन, ठीक है जी। प्रॉपर एजुकेशन हेल्थ के रिगार्डिंग जो है वो हमें सबको प्रोवाइड करनी चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए कि कौन सा फूड उनके लिए सही है, कौन सा फूड उनके लिए सही नहीं है, ठीक है। ये सारी प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए उनको, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है करेक्ट अप्रेजल ऑफ फिजिकल नीड्स। जो अगर हमने अपनी सक्सेसफुल और हेल्दी लाइफ जीनी है तो हमें क्या है, प्रॉपर जो हमारी फिजिकल नीड्स है उनको फुलफिलमेंट करना होगा, ठीक है जी। बेसिक ह्यूमन नीड्स, ठीक है, ह्यूमन बीइंग की, जैसे कि इब्राहिम मैस्लो है, उन्होंने अपनी मोटिवेशनल थ्योरी में बेसिक ह्यूमन नीड्स की एक हायरार्की बनाई थी, ठीक है जी। जो लोएस्ट लेवल से अपर लेवल तक एक पिरामिड बनाया था जिससे हमारी लोएस्ट लेवल से लेकर अपर लेवल तक की नीड को उसने स्पेसिफाइड किया था, जस्टिफाइड किया था। तो बेसिक फिजिकल नीड्स क्या है ह्यूमन बीइंग की, ठीक है जी। फर्स्ट वन इज़ फूड। फूड जो है वो हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है। फूड, वाटर, शेल्टर एंड क्लोथिंग, ये चार चीज़ें जो है वो हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है। बाकी जो उसकी हायरार्की की जो नीड्स थी वो उनको हम इग्नोर कर सकते हैं, बट ये जो चीज़ें हैं फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग, ये बेसिक नीड जो है इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये हर एक ह्यूमन को चाहिए ही चाहिए, ठीक है जी। फूड जो है वो हर एक बंदे की फंडामेंटल नीड है, ठीक है, हर एक ह्यूमन बीइंग की, ठीक है जी, बेसिक नीड है हर ह्यूमन बीइंग की। उसमें ह्यूमंस भी आ जाएंगे और एनिमल्स भी आ जाएंगे, सबकी ये बेसिक नीड है। नेक्स्ट इज़ वाटर। वाटर जो है वो भी एक बेसिक नीड है हर एक ह्यूमन बीइंग की। रफली हमें 5 लीटर जो वाटर है एक दिन में पीना ही चाहिए, ठीक है जी। प्रॉपर क्लीन वाटर पीना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज शेल्टर। शेल्टर के जहाँ हमने रहना है तो वो भी हर एक ह्यूमन बीइंग की बेसिक, ह्यूमन बीइंग को अपनी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, एक हाउस की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज क्लोथिंग। क्लोथिंग भी एक रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट है फूड, वाटर और शेल्टर जैसे, ठीक है जी। बहुत सारी जो शॉप्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, वो प्रोवाइड करती हैं क्लीन, थाउजेंड ऑफ क्लोथ प्रोवाइड करती हैं, ठीक है जी, थाउजेंड ऑफ पीपल्स को। चैरिटेबल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्लोथ्स प्रोवाइड करती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं जो रिच पर्सनस होते हैं वो डोनेशन प्रोवाइड कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि जो नीडी बनते हैं उनको क्लोथ्स प्रोवाइड किया जाए, फूड प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज अप्रेजल ऑफ फिजिकल नीड। जो सेल्फ है हर एक पर्सन में, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रॉपर यूज़ करने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए बॉडी को और डेवलप करने के लिए, ठीक है, राइट वे के साथ, ठीक है जी। फर्स्ट इज नर्चिंग ऑफ द बॉडी, प्रॉपर फूड, एयर, वाटर एक्सेट्रा, ठीक है जी। हमें फर्स्ट हमारी अप्रेजल फिजिकल नीड क्या है कि हमें प्रॉपर हमने अपनी नर्चिंग करनी है, प्रॉपर फूड देना है, एयर देनी है, वाटर देनी है। हर एक बंदे के लिए एनर्जी का होना ज़रूरी है, ठीक है। वो एनर्जी उसे तभी मिलेगी जब उसके पास बैलेंस्ड डाइट होगी जिसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी जो उसके लिए ज़रूरी है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है जी, जो सारा जो है इसको प्रॉपर बैलेंस तरीके के साथ उसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो फूड अगर वो दूसरा फूड जो उसकी हेल्थ के लिए सही नहीं है उस फूड को वो कंज्यूम करेगा तो प्रॉपर जो हमारी बॉडी के लिए जो हार्मफुल होगा वो फूड हमने अवॉइड करना है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शंस ऑफ द बॉडी, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है। अपनी हेल्थ, प्रॉपर हेल्थ के लिए हमें बॉडी की प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर क्लोथ हमने जो हम जैसा इन्वायरमेंट है उसी तरह के अकॉर्डिंग हमने अपने क्लोथ्स पहनने हैं। जैसे कि अगर समर है तो हमें समर क्लोथ्स पहनने हैं, जैसे कॉटन के क्लोथ्स पहनने हैं। अगर विंटर है तो हमें वुलन के क्लोथ्स पहनने हैं। तो हमने अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही जो है वो क्लोथ पहनने हैं, ठीक है। ह्यूमन बॉडी को हमने राइट अमाउंट में वाटर देना है, एयर देनी है, ठीक है, सन, सारी चीज़ें देनी है, ठीक है जी। फॉलोइंग आस्पेक्ट शुड बी
टेकन केयर फॉर द हेल्दी लिविंग। ठीक है जी। नेक्स्ट फर्स्ट इज आहार एंड विहार। आहार विहार मीन्स फूड। ठीक है जी, कि हमारा जो फूड है, फूड को हम आहार विहार बोल देते हैं, कि प्रॉपर अपकीपिंग। ठीक है जी। विहार मीन्स प्रॉपर अपकीपिंग करनी है हमने अपनी बॉडी की, मेंटेनेंस, प्रॉपर मेंटेनेंस करनी है, उसको प्रॉपर रिलैक्सेशन प्रोवाइड करनी है। जब हम काम करते हैं तो उससे क्या है, हमारी एनर्जी जो है वो डाउन हो जाती है। तो हमें अपने फूड में, हमने अपनी डाइट में ऐसा फूड रखना है कि जब हम काम कर कर थक के आ रहे हैं तो हमें वो एनर्जी ड्रिंक्स जो होती हैं वो पीनी है। ठीक है, ताकि हमारी एनर्जी जो है वो फिर से गेन हो सके। नेक्स्ट शर्म व्यायाम। शर्म व्यायाम मीन्स के लेबर। ठीक है जी। शर्म मीन्स लेबर। ठीक है जी। तो फिजिकल एक्टिविटी होती है बॉडी की, ठीक है, प्रोडक्शन के टाइम। ठीक है जी। उसको प्रॉपर उसकी टेक केयर करनी है कि जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इंश्योर ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए कि वो उसका हमारी बॉडी पार्ट पर स्मूथ, मतलब बॉडी पार्ट पर कोई इतना ज़्यादा अफेक्ट ना पड़े, उसको प्रॉपर रेस्ट मिले हमारे बॉडी पार्ट को। फिजिकल वर्क जो, जब पर्सन फिजिकल वर्क करता है तो उस पर क्या है, उस पर स्ट्रेस आ जाता है उसके बॉडी पार्ट्स पर। ठीक है जी। तो क्या है कि हमें प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज देनी है, जैसे कि जिसे हम व्यायाम बोल देते हैं। ठीक है, प्रॉपर एक्सरसाइज मिले हमें, ताकि हमारी बॉडी जो है, पार्ट्स हैं, उनको, उन पर जो स्ट्रेस की कंडीशंस आई थी वो रिमूव हो सके। नेक्स्ट इज आसान प्राणायाम। आसान प्राणायाम एक अनदर प्रॉपर फंक्शन है बॉडी के लिए। ठीक है, आसान और प्राणायाम। प्राणायाम का एक टेक्निक होती है जिससे एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी जो उसकी ब्रीदिंग है उसको कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, सांस लेने की चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है जी। आसान मीन्स कि जब वो बैठ रहा है, जब वो खड़ा हो रहा है, जब वो लेट रहा है, तो उसका क्या है, एक अच्छा प्रॉपर पोस्चर हो, राइट पोस्चर हो। ठीक है जी। इससे उसकी बॉडी को रिलैक्सेशन प्रोवाइड होगी। नेक्स्ट इज अशुद्धि और चिकित्सा। चिकित्सा मीन्स होता है ट्रीटमेंट। ठीक है जी, अपनी बॉडी का ट्रीटमेंट। ठीक है, नेचर के जैसे हम काम करते रहते हैं तो उससे क्या है, हमारी बॉडी पर अफेक्ट हो जाता है। हम जब, अगर हमारी बॉडी नॉर्मली वर्क नहीं कर सकती, हर्ट हो जाती है किसी एप्लीकेशंस, ठीक है, एनवायरनमेंट की, क्लाइमेट की वजह से वो अफेक्ट हो जाती है, तो उससे क्या है, हमें कि प्रॉपर टेक केयर करनी होगी। इन सारी हमें औषधि और चिकित्सा की यूज़ कर कर हमें अपनी बॉडी को प्रॉपर जो है मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है जी। राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी मीन सदुपयोग। ठीक है, ये पॉइंट आपकी इस स्क्रीन पर नहीं आ रहा, तो मैं इसको आपको बाद में इसकी एक पिक सेंड कर दूंगी। ठीक है। राइट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी मीन्स के ह्यूमन की जो ह्यूमन बीइंग है, उन्होंने अपनी बॉडी का प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि वो सारा दिन काम करते रहें तो बाद में थक जाएं। ठीक है जी। उसको प्रॉपर उसको करेक्टली यूज़ करना है। ठीक है जी। वेट स्टूडेंट्स, हाँ जी। तो हमें अपनी बॉडी जो है उसको प्रॉपरली तरीके से यूज़ करना है, प्रॉपर उसको एयर प्रोवाइड करनी है, सनलाइट प्रोवाइड करनी है। ठीक है, जो जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत है, ठीक है, उसको, उस चीज़ को, वो चीज़ प्रोवाइड करनी है। आई जो है वो इनकरेज कर देती है सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, बॉडी की सेल्फ रेगुलेशन को इनकरेज कर देती है। ठीक है जी। बाय सप्लाइंग इट विद मटीरियल, उसको मटीरियल सप्लाई कर कर, रिसोर्सेज सप्लाई कर कर, जो उसको बॉडी के फंक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।